नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करने वाले हैं। मतलब कहीं पर अगर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो रहा हो या इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म हो रहा हो तो वहाँ पर जो एंट्रोपी होगा, थर्मोडायनामिक सिस्टम जो ये इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म कर रही होगी, उसके एंट्रोपी में जो चेंज होगा, जो बदलाव होगा, वहाँ बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, क्या होगा, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिसके लिए हमें यहाँ पर एक कार्नोट हीट इंजन लेना होगा और एक जनरल हीट इंजन लेना होगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई हमारे पास एक सोर्स है और जिसका टेम्परेचर जो है T1 है, जिसे हम लोग हॉट रिजर्वायर कहते हैं। और चलिए यहाँ पर ये कुछ ऐसे एक सिंक ले लेते हैं जिसे हम लोग कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं और उसका टेम्परेचर चलिए T2 ले लेते हैं, T2। अब यहाँ पर चलिए एक कुछ ऐसे हीट इंजन ले लेते हैं जो इरिवर्सिबल साइकिल्स परफॉर्म कर रहा है। और ये हीट इंजन Q1 अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब करता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है रिजेक्ट कर देता है और बचे हुए अमाउंट से कुछ वर्क आउटपुट देता है। देखिए, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ठीक है। और इसी के साथ साथ मतलब ये जो दो टेम्परेचर्स है T1 और T2, इन्हीं दो टेम्परेचर्स के बीच एक हमारे पास कार्नोट हीट इंजन भी है जो वर्क करता है, जो रिवर्सिबल साइकिल्स को परफॉर्म करता है। चलिए कुछ ऐसा, ठीक है। अब लेट अस सपोज दैट ये जो इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म कर रहा है हीट इंजन, इसका एफिशिएंसी चलिए हम लोगों ने ईटा आई ले लिया, ठीक है। और ये जो रिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म कर रहा है कार्नोट हीट इंजन, चलिए इसका एफिशिएंसी हमने ईटा आर ले लिया, ठीक है। किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन के एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं होगा अगर वो दोनों सेम दो टेम्परेचर्स के बीच एक्ट कर रहे हो। तो इट मीन्स है कि यहाँ जो ईटा आर का वैल्यू है ये ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ ईटा आई। मतलब जो एफिशिएंसी होगा रिवर्सिबल हीट इंजन का, ठीक है, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द इरिवर्सिबल हीट इंजन। और इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी के हेल्प से ये जो चेंज है, चेंज ऑफ एंट्रोपी, इसको हम लोग पता करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक बात पता होता है कि ये जो ईटा आई है, जो इफिशियंसी है इस इरिवर्सिबल हीट इंजन का, वो इक्वल होता है किससे, 1 माइनस Q2/Q1 से। ऐसे वर्क डन बाई अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब होता है, आप पुट करोगे तो यही फॉर्मूला आपको मिलेगा। और जो रिवर्सिबल जो कार्नोट हीट इंजन होता है उसका इफिशियंसी होता है 1 माइनस T2/T1। अब देखिए, हमने क्या देखा अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम हमने यहाँ पर देखा कि जो ईटा आई है ये लेस देन है किससे, ईटा आर से, ठीक है। मतलब है कि ईटा आई का वैल्यू क्या है, 1 माइनस Q2/Q1 लेस देन 1 माइनस ये ईटा आर का वैल्यू है T2/T1। देखिए, ईटा का आई का वैल्यू क्या है, 1 माइनस Q2/Q1, ईटा आर का वैल्यू क्या है, 1 माइनस T2/T1। अब देखिए, अगर यहाँ से हम लोग 1 और 1 कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बच रहा है, Q2/Q1 नेगेटिव में और T2/T1 ये भी नेगेटिव में। तो अगर हम ये बोथ साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q2/Q1 ग्रेटर देन T2/T1। यहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि ये जो Q1 है इसे T2 के जगह पर लेके चले जाए और ये जो T2 है इसे Q1 के जगह पर ले आए तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इक्वेशन देख लीजिए, कुछ ऐसा, Q2/T2 ग्रेटर देन Q1/T1। चलिए यहाँ से लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर इसे एक बार फिर से लिख लेते हैं, Q2/T2 ग्रेटर देन Q1/T1, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसे गौर से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है। देखिए, Q2/T2 क्या है, Q2 है अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट हो रहा है किसको, सिंक को, जो टेम्परेचर T2 पर है। मतलब है कि हमने ये पढ़ा है अगर कहीं पर किसी का टेम्परेचर थोड़ा रेज करता है तो उसका इंट्रोपी इंक्रीज करता है। इट मीन्स है कि सिंक का इंट्रोपी इंक्रीज करेगा बाय एन अमाउंट Q2/T2। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा इंजन है ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ले रहा है जो टेम्परेचर T1 पर है। मतलब सोर्स का जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रहा है बाय एन अमाउंट Q1/T1। इट मीन्स है कि हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि Q2/T2 माइनस Q1/T1 ग्रेटर देन 0,
जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंट्रॉपी का नेट चेंज है वो 0 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ पर जो इंट्रॉपी है वो इंक्रीज कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस एंट्रोपी इंक्रीजेज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में या कहीं पर कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन वही अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो एंट्रोपी जो है चेंज नहीं करता है, वो 0 से इक्वल होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी 0 से इक्वल होता है। तो कहीं अगर एग्जाम्स में दे आपको ये प्रूव करने के लिए कि चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो कितना होता है, आप इसे शो करें तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो आप कुछ ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।